हाँ चलिए, हर बार की तरह हमारे साथ कुछ ना कुछ नया लेकर के हर्ष आते हैं। पहले हम लोग सोच रहे थे कि आईपीओ बाज़ार के कुछ पर कुछ चर्चा की जाए, लेकिन ये लगा कि अब वो तो अगले हफ्ते खुलने वाले हैं, तो उस पर हम लोग तो लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। कुछ नई बात जो है हर्ष लेकर के आए हैं, ख़ास तौर से जो विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बीते दिनों में हम देख रहे हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट उनका बढ़ा है, उनके बारे में पढ़ने में भी आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ऐसे ही कुछ विदेशी निवेशकों के बारे में कुछ नंबर्स लेके आए हैं। हर्ष, क्या कुछ है आज के सेगमेंट में? सर बेसिकली दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो मिडवेस्ट आईपीओ के बारे में, उसकी लिस्टिंग को लेकर, और बाकी जो एफआईज और प्रमोटर्स ने कहाँ हिस्सेदारी अपनी बिकवाली करी है, कहाँ बेचा है Q2 में, वो हम लोग लेके आए 5 ऐसे स्टॉक। और अब बिट्स की जो बात करते हैं सर, उसमें जो है बोर्ड बैठक होने जा रही है, उसी की वजह से पिछले कुछ दिनों से इसमें तेजी है। तो अब हम लोग यहाँ पे बोर्ड बैठक ही तो हो रही है, मतलब इतनी बोर्ड बैठकें होती है डेली। और ये मतलब जो है आज 10% का अपर सर्किट, एक महीने में 64% के आसपास भाग गया, 8 रुपए से सीधे 14-15 रुपए हो गया। तो मतलब बोर्ड बैठक में कैसा क्या अनाउंस होने वाला है? पैनी स्टॉक्स में तो सर बोर्ड बैठक के नाम पे जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। वही जी बताइए। सबसे पहले सर मिडवेस्ट आईपीओ की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस बैंड जो था 1065 रुपये प्रति शेयर के भाव का था। यहाँ पर अगर आप एनएससी पे देखें तो 1165 के भाव पर, बीएससी पे भी 1165 के भाव पर लिस्ट होती हुई देखिए। करीब 9.5% का निवेशकों को यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखा है, अगर देखा जाए तो प्रीमियम लिस्टिंग के हिसाब से। सर क्या करें सर लिस्टिंग पे अभी कोई गुंजाइश है यहाँ पर? बने रहें या काफ़ी लोग तो निकल गए होंगे, कुछ लोग भाई बने होंगे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी माइंडवेस्ट पे? सर देखिए, हमने पहले भी इसमें बात करी थी, कहीं भी आपको 10% के आसपास, 15% के आसपास का अपसाइड देखने को मिले, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है, मगर हाँ वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन थी। तो मैं आपको कहूंगा कि अब अगर आपने पोजीशन अभी तक नहीं काटी है और 1129 रुपए का लो है, 1132 रुपए चल रहा है, अब आपको एक स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी ही मैं सुझाऊंगा। हायर लेवल्स पे अगर आपने नहीं प्रॉफिट बुक किया, 1116 इसका एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन मेंटेन करिए, और जहां हायर लेवल पे आपको एग्जिट करने का मौका मिले वहां एग्जिट करिए। उसके साथ साथ सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आप तो आ गए वापस कोट पैंट में, हर्ष बाबू चले गए हैं बिल्कुल आपके वाले स्टाइल में। पहली बार इनको मैं देख रहा हूं ये ऐसे कुर्ता और मोदी जैकेट पहन के आए हैं। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, जो सैटरडे को इनका शो आता है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत दिख रही है। आई रियली अप्रिशिएट। और जिस तरीके का आप रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो शो मैंने रिलीजियसली बैठ के देखा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। सो कांग्रेचुलेशंस। वजन कम हो गया लड़के का सर उसके चक्कर में, पर्दे के पीछे के चक्कर। क्या हो गया? 5 किलो वजन कम हो गया पर्दे के पीछे के चक्कर में। हमने कहा भाई आप पीछे से आगे आ जाओ। बहुत मेहनत है सर, बहुत मेहनत है, और ये बहुत रिलीजियस काम कर रहे हैं। वेरी गुड थिंग, कांग्रेचुलेशंस। नहीं वाकई में मतलब जो है इसको हम लोगों ने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी सर इस पे बारे में बातचीत हुई थी, पर्दे के पीछे को लेकर के। और वाकई में मतलब इस पे कोई कहने वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने बातचीत की थी, मतलब पूरा वीक समराइज हो जाता है सर। आप देखेंगे ना पूरा वीक, और काफी अच्छा चला भी सर। मतलब मुझे लगता है 43-44 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा। 50,000 क्रॉस हो गया। 50,000 क्रॉस हो गया। देखिए तो 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखा उसे। तो ये है सर कि ऐसा नहीं, दर्शक भी काफी पसंद कर रहे हैं। हम ही लोग नहीं, दर्शक भी पसंद कर रहे हैं काफी। जी हर जी रचित सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स सर, थैंक यू सो मच। तो आपकी टिप्पणी हो गई ना सर रचित सर इस पर? हाँ चलिए, अब हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, तो अब हम 5 जो शेयर हैं उस पर फोकस करते हैं। एक 1.5 मिनट में जो है 5 शेयर को निपटाते हैं, 1-1 मिनट में एक शेयर। जी हाँ। तो देखिए Q2 के हम लोग देख रहे हैं, एक के बाद एक नए आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, और ऐसे में जो एफआईज और जो प्रमोटर्स हैं इन स्टॉक्स में, जो 5 स्टॉक्स में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया, और ऐसे समय में जब स्टॉक्स में एक बम्पर रैली देखने को मिली। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मॉसचिप टेक्नोलॉजीज की। सेमीकंडक्टर थीम को हम लोगों ने देखा है स्टॉक में किस तरीके से भुनाया गया, और ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। अब देखिए ईयर टू डेट में से आप देखिए FY26 से अब तक ये जो है अगर देखें तो 87% ये स्टॉक भाग चुका है। और जबकि आप Q2 में देखें एफआईज ने जो अपनी हिस्सेदारी है 1.01% से घटाकर 0.81% कर दिया, यानी कि 1% से भी नीचे चले गए। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करें तो 44.28% से घटकर ये 41.65% हो गई है। ये है पहला स्टॉक मॉसचिप की अगर बात की जाए तो। मॉसचिप पे काफी ज्यादा सवाल भी हैं। जी सर बताइए, कंप्लीट कर लीजिए अपना। जी सर, ये हो गया आगे, ये हो गया जी। तो मॉसचिप पे काफी सवाल भी रहते हैं सर, और अभी हम लोग बात भी कर रहे थे मॉसचिप को लेकर के। क्या टिप्पणी रहेगी सर मॉसचिप को लेकर के? अभी करंट लेवल पे अच्छा चला, अब सुस्ता रहा है, तो ये सुस्ती क्या खरीदारी का मौका हो सकती है? क्या सलाह रहेगी आप?
सर एक सवाल भी आया था, तब हमने यही बात कही थी, वापस मैं वो बात रिआइटरेट करूंगा। और ये जो एफआईएस की होल्डिंग है ना सर, ये लाजमी है, ये पोर्टफोलियो चर्निंग का पार्ट है। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं थी और बहुत ज्यादा कम भी नहीं करी है, रीजनेबल है। प्रमोटर होल्डिंग जरूर आपको एक देखने को मिला है, एक सिग्निफिकेंट डाउन साइड देखने को मिला है। उसके लिए सर बहुत सारी चीजें होती हैं कि प्रमोटर्स कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दैट कैन बी अगेन टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट हाँ, अभी ये जो डाउन साइड है ये आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा, जो कि हमने कमेंट्री में भी कहा था 244 248 लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है। तो अभी और थोड़ा सा डाउनसाइड इसमें बाकी है। हम्म। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर मॉसशिप को लेकर के। काफ़ी लोगों को उत्तर, जो लोग उस समय लाइव नहीं जुड़े थे, बाद में भी सवाल आ रहे थे, मुझे लगता है उत्तर मिल गया होगा। जी हर्ष, अगला। जी, अगले स्टॉक की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और डीएसी हम लोग देख रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से जो फैसला है उसका फायदा स्टॉक्स में मिल ही रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो ईयर टू डेट 49% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। एफआईएस की हिस्सेदारी की बात करें 6.85% से घटकर 5.70% हो गई है। 1% से ज़्यादा की कटौती यहाँ पर देखने को मिली है। प्रमोटर्स की बात करें 53.74% से घटकर 53.20% होती हुई दिखी है। तो जो है यहाँ पर सर, ये भी कंपनी ऐसी है, और ढूंढ ढूंढ करके हर्ष ऐसी कंपनियों पे फोकस करते हैं जहाँ पर रिटेलर्स का फोकस ज़्यादा हो। तो ये जो है बहुत ज़्यादा रिटेलर्स के, क्योंकि जैसे लोगों को लगा कि अब पीएसयूज में काफ़ी रैली हो गई, फिर अब प्राइवेट की तरफ जाएंगे तो काफ़ी क्वेरीज आने लगी, पारस हो चाहे अस्त्रा हो, जिस पे हम लोग बातचीत करते रहते हैं। पारस डिफेंस कैसा लग रहा है सर? कई लोगों को अभी भी अच्छा लगता है। नहीं सर, मुझे भी अभी भी अच्छा लगता है। इन लेवल्स पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। और ये सर एक ना हायर लेवल्स पे हुई है ये सेलिंग, मतलब आप ये करेक्शन देखेंगे ना, हायर लेवल से ये सेलिंग हुई है और ये करेक्शन आया है, तो विच इज क्वाइट रीजनेबल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। पोजीशन अपनी बरकरार रखें। एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको 790 792 लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, बट मीडियम टर्म में ये 900 रुपए तक भी जाने का दमखम रखता है। उमदा कंपनी, कोई प्रॉब्लम वाली बात। ये बात है पारस डिफेंस को लेकर के। चलिए, अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए, अगली कंपनी कौन सी? वीआईपी इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने Q1 में नतीजे देखे थे, थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट वाले रहे थे और उस पर हमने देखा दबाव था। और अभी भी कंपनी जो है कई तरह की फाइनेंशियल चुनौतियों का जरूर सामना कर रही है, लेकिन इस बीच आप देखिए स्टॉक ने जो है 57% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। और अगर आप एफआईएस की बात करें तो 7.27% से घटकर 6.95% हो गया है। प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात करें तो ये देखिए, ये जो थे 51.73% था, यहाँ पे मेजोरिटी में थे यहाँ पर। अब देखिए वहाँ से घटकर 49.73% होता हुआ दिखा है। ठीक। सर, आपकी टिप्पणी वीआईपी इंडस्ट्रीज, ये जो कंजम्पशन, टूर्स एंड ट्रेवल, तमाम चीज़ों पे हम लोग बातचीत करते रहते हैं, वीआईपी उसका लाभ कैसे उठा सकता है और अभी कैसा लग रहा है, या अवॉइड करेंगे? इसमें ना एक मैनेजमेंट चेंज हुआ है। आप एक चीज देखेंगे ना, जो ओनर थे इसके, जो इसको कंटिन्यूसली रन कर रहे थे, उनकी अब आने वाली जनरेशन ने अपना डिसइंटरेस्ट क्लियरली शो कर दिया था। सो ही हैज एग्जिटेड फ्रॉम द कंट्रोलिंग, मतलब वो अभी भी बोर्ड में है बट कंट्रोलिंग स्टेक उनका नहीं है। और वीआईपी का सर जो पूरा का पूरा एक था, वो दामकदार उन्हीं के कंधों पे था। अभी मैं कहूंगा कि एग्रेसिव ना हो, अभी इसमें थोड़ा सा आप दूरी बना के रखेंगे तो बेटर रहेगा। और अभी थोड़ा सा डाउन साइड अभी आपको फर्दर देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 330 रुपए तक भी लेके जा सकता है। अभी इसमें एग्रेशन दिखाने का टाइम नहीं है, स्टॉक थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिख रहा है जी। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, चौथा स्टॉक है डीसीबी बैंक। और Q2 में हमने नतीजे देखे, इसके एसेट क्वालिटी में काफ़ी सुधार देखने को मिला, ऑपरेशन वाइज भी बेहतर रही है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ईयर टू डेट बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 42% स्टॉक भागता हुआ दिखा है। एफआईएस की बात करें यहाँ पर तो 11.69% से घटकर 10.49%, 10.5% के आसपास पहुँचते दिखिए। अगर आप प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने बहुत स्लाइटली सा 14.69% से घटकर 14.66% पे यहाँ पे हिस्सेदारी बिकवाली करी है। चले, डीसीबी बैंक, बैंकों में सर जिस तरीके से जो हम लोग बात भी कर रहे थे, खासतौर से आरबीएल बैंक पे, यस बैंक पे, जिस तरीके से बाहर से लोग आकर के अब हिस्सा खरीद रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है। डीसीबी बैंक पे कैसा लग रहा है? क्या इसको भी लाभ मिल सकता है या अवॉइड करेंगे आप? नहीं सर, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ नंबर्स भी अच्छे थे। और आप देखिए आज भी इसने इस मार्केट में भी 163.70
का एक 52 वीक हाई मारा है। ये अभी अप ट्रेंड आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। यहाँ फ्रेश पोजीशन बनाना तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा, कहीं 148 लेवल्स पे आए वहां पे एक बार देखिएगा। बट हाँ, जिनके पास पोजीशन है बने रहें, 168 172 तक का आपको आराम से अभी बहुत नियर टर्म में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और सर एक और चीज ऐड कर देता हूँ, जो टिप्पणी आ रही थी कि मार्केट में प्रॉब्लम है, मार्केट नीचे जा रहा है, कोई तो रोक लो, तो रोक लिया सर, मार्केट में धीरे धीरे रिवाइवल आ रहा है। वाह, रोक लिया मतलब परेशान मत होइए, मैं नाम भूल गया हूँ शायद। हाँ, सौरभ गोयल जी थे या कौन थे? जितना तेज़ी से नीचे जा रहा था थोड़ा संभाल लिया गया है, और हो सकता है क्लोजिंग तक जो है हम 800 के ऊपर पहुँच जाएं, तो घबराइए नहीं, नीचे से संभाला गया है। तो जब आपने बोल दिया तो संभालना पड़ेगा जी। हर्ष बताइए, आखिरी टिप्पणी कौन सी जी, होगी? आखिरी स्टॉक जो है मनोरमा इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप देखिए चुनिंदा कंपनियों में से, ऐसे स्मॉल कैप कंपनियों में से है ये, जिसकी सेल्स जो है पिछले कई क्वार्टर्स में डबल होती है या फिर कहीं बेहतर स्थिति दिखाती हुई दिखी है। अगर आप एफआईएस की बात करें 3.40% से घटकर 2.52% पर आ गई है। यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो उसमें स्लाइटली सा 54.41% से घटकर 54.32% हो गई है, और स्टॉक ने करीब 41% का रिटर्न दिया है FY26 के हिसाब से देखा जाए तो। जब बात यहाँ पर निकल के आई सर, इस कंपनी पर कोई टिप्पणी रहेगी आपकी मनोरमा को लेकर के? सामान्य तौर पर इस पर हम लोग कम बात करते हैं, तो आपकी राय जानना चाहेंगे। नहीं सर, देखिए कंपनी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी क्या इसमें कुछ हो जाएगा एट द वेरी फेस इफेक्ट नहीं दिख रहा है। एक स्टेक सेल भी आया है और अभी एक मंडेन मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, तो मैं ये नहीं समझता कि आपको इसमें भी कोई एग्रेसिवली पोजीशन बनानी चाहिए। फॉर द टाइम भी स्टे रहेगा, वो थोड़ा सा बेटर रहेगा, बट जिनके पास है वो डरे नहीं। इस स्टेक सेल के बाद भी कंपनी ठीक है। जैसे ही आपको रिजल्ट्स में थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ये आपको 1600 तक के लेवल्स दिखा देगा। बट ये सिर्फ उनके लिए मैं बता रहा हूं जिनके पास पोजीशन है, ये सुन के फ्रेश पोजीशन मत बनाइए। चलिए, ये बात निकल के आती हुई सर, ये जो 5 शेयर हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, इन पांचों में कोई है आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा हो? सर डीसीबी बैंक अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और मॉस्चिप 244 248 लेवल्स पे अच्छा लगता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कल हर्ष आप देखोगे वेबिनार, जुड़े रहोगे वेबिनार में, तैयारी है आपकी? बिल्कुल सर, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करूँगा, सब मिलकर देखेंगे। बिल्कुल, और जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं वो तुरंत कराइए रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब बहुत कुछ घंटों का ही वक्त बचा हुआ है। तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है हमारी मास्टर क्लास द आर्ट ऑफ ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग के लिए, तो तुरंत कराइए रजिस्ट्रेशन। 1000 रुपये की बात है। कल जो है सुबह 11 बजे से ये चर्चा शुरू हो जाएगी, ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जो लोग कहीं बिजी हैं, कहीं गांव में हैं, नेट कनेक्शन की इशू है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और वो नहीं जुड़ सकते लाइव, हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग लाइव जुड़ें। तो कोई बात नहीं, आपको हम जो है उपलब्ध कराएंगे पूरी क्लास, ताकि आप इस कार्यक्रम का आप बिल्कुल जो है सीख सकें, अपनी सोच को समृद्ध बनाएं और समझ सकें बाजार कैसे ट्रेड करता है।